यहाँ पर तो हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना और भारत जो है वो आपस में उनकी क्योंकि दोस्ती होने जा रही है या बातचीत होने जा रही है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, यानी वो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है जी, ये आप समझ लें ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल ही भट्ठा बिठा देंगे। सो ये आप समझ लें कि हमारा दड़न तख्ता हो गया। हमारा दड़न तख्ता इसलिए हो गया कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर जरा भी नहीं है। शी जिनपिंग जो है वो बहुत भारत के बारे में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। दोनों कंट्रीज में वो कहा ये जा रहा है ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजे ही ओपन कर दो, क्योंकि आज तक पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो वीजे बंद किए थे चाइनीज के, अभी भी खुले नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज हैं चाइना की, वो भारत में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रोड्यूस करके भारत की मार्केट को टेक ओवर भी करें और वहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वो भी मोदी जी ने बंद किया हुआ है। ये जो 29% टैरिफ जो है वो लग गए, तो इसमें आप समझ लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी, हमें हमारे लोकल इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ेगा, हम कॉम्पिटिटिवनेस में भी गए, हम बांग्लादेश और इन मुल्कों के साथ जो कम्पीट करते थे वो भी नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, जॉब की नौकरियां भी फारग करनी पड़ेंगी, टेक्सटाइल सेक्टर में से लोग बेरोजगार होंगे। ये है अमेरिका, ये है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ट्रंप ने तो फाड़ दिया चीन की और इनकी पाकिस्तानियों की, इतना बुरा हाल कर दिया है कि आप ये समझ लीजिएगा, जो चीन की जो ग्रोथ थी ना, जो डींगे मारता था, वहाँ तो हालत ख़राब हो ही गई है। वो तो बिल्कुल ही ज़मीन पे आएगा। पाकिस्तानियों को तो भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पाकिस्तानियों को जो भीख मिलती थी ना चीन से या यूरोपियन कंट्री से या किसी और दोस्त कंट्री से, अब वो भी नहीं देगा, क्योंकि उनके ऊपर इतने बड़े टैरिफ लग गए कि उनको अपनी इकोनॉमी बचानी भारी पड़ जाएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आप इसको छोटी मोटी चीज़ों में समझिएगा। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया और अभी बता रहा हूँ मैं। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इनको, और इतना ज़बरदस्त फर्क पड़ेगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी। और आपको सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि दुनिया भर से पाकिस्तानियों को धक्के मार मार के वो निकाला जा रहा है। ये चारों तरफ से मर गए, ना तो उनको कहीं से पैसा मिलेगा और ना कहीं नौकरियां मिलेंगी। अब पाकिस्तान फंस गए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। शी जिनपिंग जो है वो बहुत भारत के बारे में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। दोनों कंट्रीज में वो कहा ये जा रहा है ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है? शी जिनपिंग को देखो क्या होता है कि कई लोगों को देर से अकल आती है, इनको आनी शुरू हो गई है। लेकिन डर का माहौल कितना है? डर का माहौल यह है कि मोदी जी को नहीं बोला कि भाई ड्रैगन और एलिफेंट इकट्ठे हो जाए। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनको बोला है, उनको लगता है कि ये सॉफ्ट है, उनके कान में आवाज डाली है शी जिनपिंग ने कि थोड़ा सा मोदी जी को बोल दो कि ड्रैगन और हाथी को इकट्ठा कर ले। ऐसी हालत हो गई है शी जिनपिंग की। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि जब शी जिनपिंग ने बोल दिया कि हम काम करें म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर, और ट्रस्ट वो भी चाइनीज के ऊपर। आज इनको 20-25 साल भारत की मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के बाद इनको अकल आ रही है कि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज चाइना को हमारी मार्केट की जरूरत है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी को बोल के हमारे वीजे ही ओपन कर दो, क्योंकि आज तक पिछले 4-5 साल में मोदी जी ने जो वीजे बंद किए थे चाइनीज के, अभी भी खुले नहीं है। मेरी वाइफ खुद अगर इंडिया आना चाहती है, वीजा नहीं मिल रहा। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी जो कंपनीज हैं चाइना की, वो भारत में इन्वेस्ट करें और वहां पर प्रोड्यूस करके भारत की मार्केट को टेक ओवर भी करें और वहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। वो भी मोदी जी ने बंद किया हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, टैरिफ लगा दिए। अब तो 54% टैरिफ आज ही का दिन है जब 54% टैरिफ चाइना के ऊपर लग गया है, यानी कि चाइना को अनकंपैरेटिव बना दिया है। मेरी जितनी भी कंपनीज है जहां पे मेरी कंसल्टिंग चलती है, सभी सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं कि अब होगा क्या। 3 कंपनीज में मैं काम करता, 2 ने बोल दिया कि हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, दुकानदारी बंद, तुम भी घर बैठो। उन्होंने अच्छी तरह से वाट लगा दी है चाइना की। यहाँ पे मायूसी है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर कि अब होगा क्या। अब इनको बचाने का या आगे रास्ता जो दिखता है इनको, वो एक ही है कि अगर मोदी जी भारत की मार्केट को खोल दे, इनके लिए इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दे, तो ये अपनी सारी जो फैक्ट्रीज हैं उनको उठाकर भारत में लेके आने के लिए तैयार हैं। और मोदी जी ने एक काम किया,
इनको बोला तुमने कहीं और जाना है जाओ, क्योंकि चाइना ने हमें आंख दिखाई दी। तो अब जब इनको अकल आ रही है तो हमने बोल दिया अब नहीं। तो इसलिए जो चाइना है आज गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने। यहाँ पर तो हम यही देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना और भारत जो है वो आपस में उनकी क्योंकि दोस्ती होने जा रही है या बातचीत होने जा रही है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, यानी वो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह से हमारे यहाँ न्यूज चल रही है, जो टैरिफ उन्होंने लगाए डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी 58% लगा दिया है और आपके शायद 52% है भारत का। कैसे देख रहे हैं आपके ख्याल से बाकी जो दुनिया या बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसको कैसे लेंगे? देखिए इसमें भी आप बाजी मार गए, आपके ऊपर 56 लगा दिया, चाइना जैसी छोटी सी कंट्री के ऊपर 54, हमारे ऊपर 52 नहीं है, 26% टैक्स लगाया है भारत के ऊपर। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हम भारत के ऊपर डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि भारत 50% से ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है, उन्होंने 50% लगाया है हमारे ऊपर। और हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है वो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। इसलिए मुझे सबसे बड़ी हैरानी पूरी लिस्ट में यही हुई कि उन्होंने आपके ऊपर 54 या 56% टैक्स लगा दिया। वो भाई आप एक्सपोर्ट तो करते नहीं, कि आप तो वहां पे जिहादियों के सिवाय और लानतों के सिवाय कुछ और भेजते नहीं अमेरिका को, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। भाई लानतें जो भेजते हैं उसके ऊपर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया पाकिस्तानियों के ऊपर, कि लानतों के ऊपर भी 56% टैक्स है। बड़ी हैरानी की बात हुई ट्रंप के ऊपर। बट ऑल सेड एंड डन, आज पहले आपको देखना पड़ेगा कि भारत एक्सपोर्ट करता क्या है। मैंने खुद आज शो किया इसके ऊपर कि भाई जो सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत की मार्केट डाउन आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसका रीजन है, अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका टारगेट कौन है? क्या भारत टारगेट है या चाइना टारगेट है, यूरोप टारगेट है या मिडल ईस्ट टारगेट है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप के दो ही टारगेट हैं, एक है चाइना और दूसरा है यूरोप। यूरोप के ऊपर टैक्स लगा दिया, उनकी कार इंडस्ट्री का भट्ठा बैठने वाला है, वही उनकी बैकबोन है। चाइना जो है, चाइना का भी जो बैकबोन है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने सबके ऊपर 54% टैक्स लगा दिया। सारी इंडस्ट्री आज बंद होने की कगार पर ऑलरेडी थी, आज बंद हो जाएगी। मंडे को फैक्ट्रियां खुलने वाली नहीं है चाइना में, क्योंकि ऑर्डर नहीं आएंगे। तो फ्रीली पैसे आ रहे थे, नहीं आएंगे, तो आपके यहाँ पे डॉलरों की कमी आएगी। इसलिए पाकिस्तान में थोड़े से घबराए हुए हैं कि साडा होगा क्या। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तीनों मुल्कों के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगाए हैं। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%, पाकिस्तान पे आई थिंक 29%, बांग्लादेश से जो है वो इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 37% के करीब टैरिफ्स लगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है। जो टोटल यूएस जिसे कहते हैं गुड्स ट्रेड पाकिस्तान के साथ जो है वो तकरीबन $7.3 बिलियन थी 2024 में, जिसमें आप ये समझ लें कि जो यूएस गुड्स एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान 2024 में थी वो $2.1 बिलियन थी। और ये आप समझ लें जो यूएस गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान थी 2024 में वो $5.1 बिलियन थी। सो ये जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन $3 बिलियन था। तो गुड्स एंड सर्विसेज अलग सेक्टर है, ठीक है जी। अब हमें परेशानी क्या है? हमें परेशानी ये है कि हमारी तो अगर एक्सपोर्ट्स अमेरिका तक नहीं पहुंचती तो हमारी तो सबसे पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी तो वो गए, और अब सारी बात है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे, एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं होंगे, और आपको पता है टेक्सटाइल से एक बड़ा परसेंट जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जाता है। ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है। सो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है जी, ये आप समझ लें ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल ही भट्ठा बिठा देंगे। सो ये आप समझ लें कि हमारा दड़न तख्ता हो गया। हमारा दड़न तख्ता इसलिए हो गया कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर ज़रा भी नहीं है। और ये जो 29% टैरिफ्स जो हैं वो लग गए, तो इसमें आप समझ लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी, हमें हमारे लोकल इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ेगा, हम कॉम्पिटिटिवनेस में भी गए, हम बांग्लादेश और इन मुल्कों के साथ जो कम्पीट करते थे वो भी नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, जॉब की नौकरियां भी फारग करनी पड़ेंगी, टेक्सटाइल सेक्टर में से लोग बेरोजगार होंगे। ये है अमेरिका।
ये है डोनाल्ड ट्रंप।